भारत के संविधान की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और चुनाव जो हैं वो एक हर्षोल्लास का माहौल बनाते हैं इस देश में जब भी चुनावों की बात होती है, क्योंकि लोग हमेशा चाहते हैं कि वो अपना नुमाइंदा खुद चुने और अपनी गवर्नेंस के लिए खुद नुमाइंदों को सामने लाएं। इसी के चलते हमने हमेशा एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स जो हैं इलेक्ट की हैं और नुमाइंदे चुने हैं, बेशक वो लोकसभा के हों, बेशक वो म्यूनसिपैलिटीज़ के हों, बेशक वो पंचायत के हों या स्टेट असेंबलीज के हों। इसी के चलते हुए आज एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से इस पर काफ़ी किवायत चल रही थी और बहुत से संज्ञान भी लिए जा रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन कब पल्ले चढ़ेगा। आपको ये भी बता दें कि सितंबर 2 को अभी रिसेंटली एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया जिसको हेड कर रहे हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, जिनकी अगुवाई में ये साबित किया जाएगा, ये प्रूव किया जाएगा या ये संज्ञान लिया जाएगा कि क्या ये पॉसिबल है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन फिर से हम अपने भारत के लिए तैयार कर सकें। आपको बता दूं फिर से, जब मैंने बात की तो 1967 तक भारत में हमेशा एक इलेक्शन होती थी, बेशक वो म्यूनसिपैलिटीज़ की होती थी या फिर पंचायत की होती थी या फिर स्टेट असेंबलीज की या फिर लोकसभा की, सिर्फ एक इलेक्शन होती थी। लेकिन 1967 के बाद 1968 और 1969 में कुछ स्टेट असेंबलीज जो हैं भंग हो गई, डिसॉल्व कर दी गई और उसके साथ चलते ही 1970 में लोकसभा भी भंग हो गई, वो भी डिसॉल्व हो गई। उसके बाद आज 53 साल तक जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक परंपरा थी भारत में वो खत्म हो गई। लेकिन जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वापस अपनी एक ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को लेकर जब हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य पे वो आए, प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनका यही कहना था कि उनकी पहली चाह यही है कि सिर्फ एक इलेक्शन होनी चाहिए, एक नेशन के लिए सिर्फ एक इलेक्शन होनी चाहिए और उसमें सब सेगमेंट्स जो है कवर होने चाहिए। इसी के तहत चलते हुए सितंबर 2 को एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में 8 मेंबर्स हैं और उन 8 मेंबर्स में से चुनिंदा 2-3 मेंबर्स इंपॉर्टेंट जो हैं वो है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, उसके साथ चलते हुए कांग्रेस के लोकसभा लीडर जो है अधीर रंजन चौधरी और साथ में फॉर्मर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा हमारे जम्मू एंड कश्मीर के गुलाम नबी आज़ाद। ये लोग बैठेंगे और डिस्कस करेंगे मोडेलिटीज टू सी हाउ वन नेशन वन इलेक्शन प्रोसेस कैन बी वंस अगेन रिवाइव्ड, क्योंकि 1967 से पहले ऐसा ही प्रोसेस था, लेकिन उसके बाद आपसे बताया कि जैसे असेंबलीज भंग हो गई, लोकसभा भंग हो गई, उसके बाद वो वापस नहीं हो सका। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं और आने वाले 23 सितंबर को पहली मीटिंग जो है इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की होगी। ये बताया हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने, जो इस कमेटी को हेड कर रहे हैं। भुवनेश्वर में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही है और ये खुशी की बात जो है, एक खुशी की लहर ही है जो हमें ये समझाएगी कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो किसी वक्त भी अब शायद पल्ले चढ़ सकती है। और आपको ये भी बता दें कि जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो उनका यही ख्वाब था कि एक इलेक्शन ही होनी चाहिए ऑल ओवर इंडिया में। और 2018 में रामनाथ कोविंद ने भी इस बात को बैठ करते हुए कहा था कि एक इलेक्शन ही जो है वो भारतवर्ष में होनी चाहिए थी। उन्होंने बोला था कि एक इलेक्शन ना होने की वजह से जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो ह्यूमन के रिसोर्सेज हैं, आम जनता के रिसोर्सेज हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है, क्योंकि हर साल हर वक्त हर 6 महीने में किसी ना किसी स्टेट में, किसी ना किसी यूटी में और फिर लोकसभा में इलेक्शंस होती रहती हैं जो बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज पर बर्डन डालती है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि ये जो इलेक्शंस बार बार का जो सिलसिला है इलेक्शंस का, ये डेवलपमेंट प्रोसेस में इम्पेडिमेंट, ये रुकावटें लाता है, इसलिए डेवलपमेंट जो है एक होलिस्टिक नहीं हो पाती। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर अब बहुत इंपॉर्टेंटली संज्ञान लिया जा रहा है और 23 सितंबर को इसकी पहली मीटिंग हो रही है रामनाथ कोविंद की अगुवाई में। लेकिन आपके साथ ये भी शेयर कर दें कि जो अधीर रंजन चौधरी है, जो कांग्रेस लोकसभा लीडर है, उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड करने से मना कर दिया है। अब उन्होंने मना क्यों किया है उसके पीछे भी एक कारण है। आज ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो एक बैठक हुई जिसको पी चिदम्बरम फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने अगुवाई में एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने कहा कि फिलहाल कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो भारत जोड़ो अभियान के लिए अग्रसर है। उन्होंने बोला भारत जोड़ो यात्रा नंबर 2
उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मानना है कि कांग्रेस को उसके ऊपर अपना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, वो छिन्न भिन्न हो गया, ऐसा मानना कांग्रेस का है। इसलिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इस बात का आज संज्ञान लिया गया कि सबसे पहले जो ज़रूरत है वो भारत जोड़ो यात्रा है, जो कांग्रेस करना चाहती है ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। और उन्होंने बोला कि अभी पिछले कई सालों से उनका इशारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ही था। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल और फेडरल सिस्टम जो भारत का है उसको छिन्न भिन्न कर दिया गया है, उसको तबाह कर दिया गया है। फेडरलिज्म नाम की कोई चीज़ हिंदुस्तान में रही नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से कठपुतली की तरह नचाया जाता है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इशू है जो भारत इस वक्त फेस कर रहा है। इसलिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बोला है कि सबसे पहले जो वो लेना चाहेंगे वो भारत जोड़ो यात्रा पर अपना ध्यान देना चाहेंगे, ना कि वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। चिदम्बरम का ये भी कहना था कि जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो गवर्नमेंट जो एक है जो लेकर आ रही है, मीटिंग्स कर रही है, वो एक हवा है। और उन्होंने ये भी बोला दैट इज़ एन असॉल्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। उनका कहना था कम से कम 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स चाहिए हैं वन नेशन वन इलेक्शन को फाइनल रूप देने से। वन नेशन वन इलेक्शन अगर करवानी है या हो पाएंगी तो उसके लिए 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, ऐसा कहना है पी चिदम्बरम का। और उनका ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई नंबर नहीं है कि वो ये 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर सके। उनका ये भी कहना था ये सिर्फ एक होक्स है और भारतवासियों का ध्यान हटाने के लिए ये मीटिंग की जा रही है, जिसको एक बहुत ही ज़्यादा ब्लो अप किया जाएगा, सो दैट जो रियल इश्यूज़ हैं उनसे बात हट जाए, ध्यान हट जाए हिंदुस्तान भारतवासियों का। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी का कहना है कि सबसे पहले जो फेडरल स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो हिंदुस्तान का तबाह किया है वो कांग्रेस ही बता सकती है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल स्ट्रक्चर तबाह हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो तबाह हुआ है सबसे पहले उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और वन नेशन वन इलेक्शन जो इनकी थ्योरी है इनको वो रिफ्यूज़ करते हैं, डिनाई करते हैं, और इसमें उनकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। इसलिए हमने आपसे बोला कि अधीर रंजन चौधरी जो एक इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं कांग्रेस लोकसभा के लीडर जो हैं और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द वर्किंग कमेटी जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, वो इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये थी आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जिसमें हमने आपको बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है वो 23 सितंबर को है, जिसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा, मोडालिटीज़ वाइड वर्कआउट की जाएगी कि किस तरह से इसके ऊपर ये काम किया जा सके। वहीं पे कांग्रेस ने इससे अपना पल्ला झाड़ दिया और बोला कि नहीं, सबसे पहले भारत जोड़ो नंबर 2 वो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। एंड what Chidambaram says, he says कि constitution and federal structure of the India has been torn to shreds, और उसके ऊपर सबसे पहले देखना ज़रूरी है। और ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये इस वक्त जो बातचीत चल रही है ये सिर्फ भारतवासियों का ध्यान भटकाने के लिए। देश विदेश और जम्मू कश्मीर राज्य की सुर्खियों और घटनाओं को लेकर मैं इसी माध्यम दी फोर्थ वन इंडिया से आपसे जुड़ा रहूँगा और आप मुझसे जुड़े रहिए अपनी फीडबैक लेकर। धन्यवाद।